हिमाचल सरकार से जुड़ी एक बड़ी खबर जल्द आप तक पहुंचा दे। सुक्खू सरकार में मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने अपना दिया हुआ इस्तीफा वापस ले लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार से दरअसल इस्तीफा देकर अपनी बड़े स्तर की नाराजगी को जाहिर कर दिया था, लेकिन अब खबर सामने ये आ चुकी है कि आला कमान के मनाने पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। विक्रमादित्य सिंह का दावा है कि आला कमान ने उनकी सारी बातें मान ली हैं। विक्रमादित्य का यह भी कहना है कि उनके लिए संगठन सर्वोपरि है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 विधायक अभी तक कांग्रेस के लिए पहेली बने हुए हैं। कांग्रेस आला कमान को समझ नहीं आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में जीती हुई बाजी आखिर कांग्रेस हार गई तो कैसे हार गई। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी हिमाचल में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रही है। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं अपने पद से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूँ। कांग्रेस में बगावत, हाथ से निकला हिमाचल। हिमाचल कांग्रेस में बगावत, सुक्खू सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप और राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिमाचल कांग्रेस में सुक्खू सरकार को कौन गिराना चाह रहा है। और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट देकर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों हरवाया। क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में जबरदस्त कलह है या फिर सुक्खू सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। जो विधायकों की संख्या का अगर हम नंबर की बात करें तो 25 है, लेकिन 25 से हमारा आंकड़ा बढ़कर के 34 हो गया जब राज्यसभा का वोट हुआ और उसमें हम जीते। और कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को बदलने की बात चल रही है, और लेकिन मुख्यमंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं है। मेरा यह कहना है कि ये सरकार ही बदलनी होगी। दोनों पक्षों को पूरा समय देकर मैंने सुना है, बहुत सारे तथ्य जो है आर्गुमेंट्स के जरिए आए हैं, मैंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया है। जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पाला बदलने वाले कांग्रेस के विधायक महीनों से नाराज चल रहे थे। कई मंत्री भी मुख्यमंत्री द्वारा और उनके अफसरों द्वारा उनके मंत्रालय में दखलंदाजी करने को लेकर के लगातार केंद्रीय नेतृत्व तक बातें पहुंचा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विस्फोट होने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान क्यों नहीं लिया। बड़ा सवाल यह भी है कि अगर उनको ये सब बातें मालूम थी तो उसे सही समय पर ठीक करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया, जिसकी वजह से उत्तर भारत के एकमात्र राज्य में उनकी सरकार जाने की नौबत आ गई है। बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि हिमाचल में अल्पमत की सरकार चल रही है। अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ चुकी है। दिल्ली से लेकर शिमला तक कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने साबित कर दिया है कि हिमाचल के कांग्रेसी विधायकों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। आप जरा हिमाचल से जुड़े इन 4 घटनाक्रम को समझने की कोशिश करिए कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। इस्तीफा देने की खबरों के बीच सीएम सुक्खू ने साफ कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उनकी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बाद बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। इधर सुक्खू सरकार के खिलाफ सबसे तगड़ा मोर्चा उनके मंत्री विक्रमादित्य ने खोला है, जिन्होंने हिमाचल सरकार से पहले इस्तीफा दिया, फिर
आला कमान के मनाने पर इस्तीफा वापस ले लिया। इधर सबकी निगाह कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर लगी हुई है, जिसके भविष्य पर फैसला होगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो सिचुएशन है ये मेरी वजह से तो बनी नहीं है। ये सिचुएशन जो कुछ विधायकों ने जो ये काम किया है उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो उसके लिए ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उसके लिए सबसे बात हो रही है, सब उस बात को सुन भी रहे हैं, सब उस बात को ऑब्जर्वर्स देख भी रहे हैं। जहाँ तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई और उसके बाद अब ये किया है कि ये आप अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। हिमाचल में सियासी संकट के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का साफ आरोप है कि सत्ता को हथियाने की साजिश रची गई, हिमाचल की सरकार को गिराने की कोशिश की गई, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए संकट एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से आया है। एक तरफ से कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को चुनाव हरवाया। अगर देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सत्तारूढ़ कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का समीकरण बिगाड़ा है। आप भी जान लीजिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से कांग्रेसी विधायकों ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत की है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वालों में मंत्री पद के इच्छुक कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा, जो हिमाचल में धर्मशाला से विधायक हैं, हिमाचल के सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा बागियों में शामिल हैं। उनके अलावा बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल है। लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने भी बगावत की है, जबकि गगरेट से चैतन्य शर्मा और हैं। कुटलैहड़ से कांग्रेस विधायक देवेंद्र भुट्टो ने क्रॉस वोटिंग की थी और हिमाचल कांग्रेस में मचे इस कोहराम पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की बनती जा रही है जो सत्ता पर मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है। अफसरशाही हावी है और उनके पसंदीदा अफसर मंत्रालयों के काम में भी दखलंदाजी करते हैं। यही वजह है कि विधायक और मंत्री दोनों नाराज हो गए। मुख्यमंत्री सुक्खू सत्ता का बंटवारा नहीं करना चाहते और सत्ता को मजबूती से पकड़ कर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि आज उनके सत्ता की रेत उनकी मुट्ठी से फिसलती हुई नजर आ रही है और उनके अपनी पार्टी के विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में चले गए हैं। अगर कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने वालों पर एक्शन लेती है तो विधायकों की संख्या 68 से घटकर 62 हो जाएगी। इसी के साथ बहुमत का आंकड़ा भी 32 हो जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि कांग्रेस में आई आपदा का अवसर क्या बीजेपी उठा पाएगी या फिर कांग्रेस का संकट कांग्रेस अपने दम पर सुलझा लेगी। फिलहाल हिमाचल में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से हारी बाजी जीत ली है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है।